जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एजू पर। तो इस वीडियो में हम आपके लिए केमिस्ट्री 2023 का पेपर लेकर आए हैं और ये पेपर है हमारा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर का। तो पेपर आपका 70 नंबर का आता है इस यूनिवर्सिटी में, तो 70 का आता ही है, बाकी 30 नंबर आपके सीसी के होते हैं और इसमें समय होता है आपका 3 घंटे। ये पेपर है माइनर केमिस्ट्री, जिसे एनालिटिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर 2023 केमिस्ट्री माइनर केमिस्ट्री और या फिर ओपन इलेक्टिव वाले भी। तो ओपन इलेक्टिव माइनर केमिस्ट्री वालों के लिए ये है पेपर। ओके, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का पेपर रहा 2023 एमसीबीयू का। तो ओके, सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन सबसे पहले, ठीक है। तो वो तो आते हैं एक एक नंबर के। अब सबसे पहले इनने पूछ लिया डिफरेंशियल। इसका हमें डिफरेंशियल याद करना है, 2x³ माइनस 3x² प्लस 4। इसका हमें डिफरेंशियल याद करना है। तो बस सिंपली मैथ वाले होंगे वो तो ऐसे ही देख कर बता देंगे डिफरेंशियल हाँ इतना होता है, बट इसलिए बायोलॉजी वाले भी केमिस्ट्री में होते हैं तो उनके लिए डिफरेंशियल दिए जाते हैं कि हाँ डिफरेंशियल उन्हें आता है कि नहीं, क्योंकि मैथ वाले तो वैसे ही 11th 12th में पढ़ के आते हैं सब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। तो ठीक है, इसका पहले मैं पूछ रहा कि डिफरेंशियल ज्ञात करो और इसका डिफरेंशियल आएगा 3×6x² माइनस 6x। तो इसका अगर 6x² माइनस 6x पहले का आंसर है। दूसरा, इकाई परिवर्तित कीजिए एक ppm को nm में। एक ppm को nm में परिवर्तित करना है। तो इसका जो आंसर है, इसका मैंने काफ़ी ढूंढा है इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर कुछ मुझे खास पता नहीं चला। एक ppm को nm में परिवर्तित करना, इसका अगर आंसर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तीसरा, डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 4, वियर लैम्बर्ट का नियम लिखिए, ठीक है। ये वियर लॉग I0/I∈CL, ये था वियर लैम्बर्ट का नियम। इसके बारे में मतलब इसकी जो भाषा है पहले आपको लिखना है, फिर ये लिखना है इक्वेशन जो होती है, ठीक है। वियर लैम्बर्ट का नियम। इसके बाद HPLC। तो HPLC जो है वो है क्रोमेटोग्राफी का एक प्रकार। जैसे तो इसका होगा हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर उच्च दाब तरल वर्णलेख की, ये भी इसे कह सकते हैं। तो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ये है इसका पूरा नाम HPLC का। तो एक एक नंबर वाले 5 क्वेश्चन हुए, सभी क्वेश्चन जो हैं वो हमारे एक एक नंबर के हैं। खंड बा मतलब सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें जो हमारे 5 क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के होते हैं और अथवा में होते हैं प्रत्येक का। तो सबसे पहला इंटीग्रेशन ज्ञात करना है हमें, इंटीग्रेशन, और नीचे वाले में और अथवा वाले में इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो बस सिंपली ये पहले का इंटीग्रेशन इस प्रकार से, वो दोनों कोष्ठकों का गुणा कर देंगे आपस में और एक एक करके उनका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। इस प्रकार से इंटीग्रेशन हो जाएगा पहले का। और दूसरे में समाकलन विधि द्वारा इंटीग्रेशन कीजिए, मतलब इसमें हमें गुणनफल की जो होती है, मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन पे पूरे का इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है उसमें। तो बस ये भी सिंपल हैं ये दोनों इंटीग्रेशन वाले सवाल। इसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए, किस पर लिखना है, मोलरता और मोलरता, ठीक है। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इन दोनों पर टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो बस शॉर्ट नोट जो इनकी परिभाषाएं हैं और इनका जो फॉर्मूला होता है उतना लिख दिया। तो मोलरता मोलरता हुआ, और अथवा में यथार्थता तथा परिशुद्धता में अंतर लिखिए। तो अगर आपको ऊपर वाला आता हो तो ऊपर वाला कर दीजिए मोलरता मोलरता वाला, या फिर नीचे वाला यथार्थता परिशुद्धता में अंतर लिखिए, ये वाला भी आप कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको 5वें नंबर का है। नंबर अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों को लिखिए। और देखिए मैंने बताया था, अगर आपने मोस्ट वीडियोज़ वाली मेरी वीडियो देखी हो तो उससे मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों को लिखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे फाइलों की सुरक्षा करना और हमारे आदेशानुसार फाइल को उपलब्ध कराना और प्रोग्राम को चलाना, उसे बंद करना, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके लिए। तो ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को आपको और अथवा में है, और इसके अथवा में है MS वर्ड के लिए कट एवं पेस्ट फीचर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आप लिख देना है संक्षिप्त टिप्पणी। इस अगला है 5वां, साम्यावस्था स्थिरांक पर दाब का प्रभाव समझाइए और रासायनिक साम्य के अभिलक्षण लिखिए। रासायनिक साम्य में जो भी अभिलक्षण मतलब गुण इसके जो भी होते हैं, जैसे ये केवल उत्क्रमणीय प्रक्रियाओं में पाई जाती है और इसमें साम्यावस्था अभिकारक उत्पादों की साम्यावस्था समान होती है, वो सांद्रता समान होती है। तो बस ये आपको अभिलक्षण इसके लिख देना है, साम्यावस्था स्थिरांक पर दाब का प्रभाव या फिर रासायनिक साम्य के अभिलक्षण, ये है अथवा में। और अगला आखिरी, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, यह विश्लेषण करने तकनीकी से क्यों अच्छी होती है, क्रोमेटोग्राफी के बारे में लिखना है या बाकियों से क्यों अच्छी होती है, या फिर अथवा में पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों का उल्लेख कीजिए,
ये हुए हमारे 5-5 नंबर वाले 5 क्वेश्चन। इसके बाद सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, जो कि 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं और अथवा में होते हैं। ये देखो सबका अलग अलग है, क्या पता आपको 5-6 दे दें और कुछ भी दे सकते हो आपको। तो 7वां है, ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन युक्त किसी यौगिक में इसका अनुपात 9:1:3:5 माना गया है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 54 हो तो उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके बाद या फिर किसी यौगिक का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। K बराबर इतना, Cl और O बराबर इतना, अणु द्रव्यमान इतना हो तो अणु सूत्र उसका नाम बताइए। तो ये है न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आप न्यूमेरिकल भी आप लगाते जाएं। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन आ गया। इसके बाद ये 10 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद अगला, कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं और सीमाओं पर लेख लिखिए। विशेषताएं मतलब इसके जो गुण दोष होते हैं वो लिखना है, और कंप्यूटर की 5 इनपुट या और 5 आउटपुट युक्तियों को समझाना है। कीबोर्ड माउस के बारे में लिख देना है आपको बस, और आउटपुट मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, और काफ़ी सारे होते हैं, प्रोजेक्टर हो गया। ठीक है, अगला 10 नंबर का क्वेश्चन। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि के लिए लीशा तेली सिद्धांत के आधार पर साम्य अवस्था पर ताप दाब एवं सांतप परिवर्तन का प्रमाप स्पष्ट कीजिए। ठीक हो गया। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि के लिए लीशा तेली के सिद्धांत जो भी उसमें लगता है वो लग देना है आपको। और अथवा में इसके लिए इसके है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम और संयुग्मन का विकिरण शोषण पर प्रभाव। ये दोनों है 5-5 नंबर के। वो एक था 10 नंबर के, ये दोनों 5-5 नंबर में 2 भागों में डिवाइड हैं। तो पहला विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम और दूसरा भी है एक। तो ठीक है, ये हो गया आपका। अब आखिरी आपका 10 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला, पेपर क्रोमेटोग्राफी को विस्तारपूर्वक देखिए। मैंने बताया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी है, और वो आ भी गई। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिए और बढ़िया से पेपर दीजिए पेपर क्रोमेटोग्राफी को पढ़कर और विस्तारपूर्वक इसे समझाए। ठीक है। इसके बाद अथवा में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रमिकी के सिद्धांत एवं अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। इंफ्रारेड मतलब अवरक्त जो किरणें होती हैं उनके सिद्धांत और अनुप्रयोगों का वर्णन करना है हमें। ओके, तो ये हुए 10-10 नंबर वाले हमारे 4 क्वेश्चन। तो इस प्रकार का रहा हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर महाराजा कॉलेज का पेपर केमिस्ट्री का। माइनर केमिस्ट्री, ओपन इलेक्टिव या फिर मेजर वालों के लिए भी ये होती है। ओके, तो 2023 का पेपर इस प्रकार से रहा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।